हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम हम लोग सुन रहे थे। उत्तरा देवी के प्रश्न को सुनकर के श्री परीक्षित महाराज जी अत्यंत आनंदित हुए। क्यों आनंदित हुए? क्योंकि उनको भगवान कृष्ण की कथा कीर्तन करने का सुयोग प्राप्त होगा। भक्तों के लिए इससे बढ़कर के आनंद की बात कुछ भी नहीं है। भगवान की कथा सुनना, जब योग्य वक्ता मिले तो भगवान की कथा सुननी चाहिए, अन्यथा कोई योग्य श्रोता मिले तो भगवान की कथा बोलनी चाहिए। हमसे श्रेष्ठ कोई वैष्णव है जो बड़ी सुंदर, सुंदर का मतलब क्या है? सुंदर का मतलब ये नहीं बढ़िया बढ़िया श्लोक बोलते हैं, बढ़िया बढ़िया सजा धजा करके कथा बोलते हैं एकदम चकाचक, ये सुंदर नहीं होता है। सुंदर मतलब जिनके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है, कुछ भावना होनी चाहिए हृदय में, कुछ अनुभूति होनी चाहिए, कृष्ण के प्रति प्रीति होनी चाहिए। ऐसे जो वैष्णव हैं उनके मुख से भले ही वो सुंदर भी क्यों ना लगे, सुनने में थोड़ी बहुत आकर्षक ना लगे, लेकिन फिर भी वो कथा सुननी चाहिए, उसके द्वारा मंगल होता है। और दूसरी ओर जो कथा बहुत ही सजावट वाली है, छंद अलंकार श्लोक इत्यादि बड़ी बड़ी व्याख्याएं टीकाएं, किंतु अनुभूति नहीं है, वैसी कथा से कोई लाभ नहीं है। तो इसलिए परीक्षित महाराज क्योंकि स्वयं अनुभूति संपन्न है, महाभागवत हैं, परीक्षित महाराज के लिए श्री सुखदेव गोस्वामी ने कितने सारे विशेषण प्रयोग किए। राजर्षि सप्तम, मतलब अनेक सारे राजर्षि हुए हैं जो राजा होने के बाद में ऋषि हो गए, उनको राजर्षि कहते हैं। उनमें भी आप सर्वोत्तम हैं क्योंकि आप भगवान के परम भक्त हैं। तो इसलिए उनको बड़ा आनंद हुआ हृदय में माता जी का प्रश्न सुन करके, और उसी आनंद में उन्होंने अपनी माता को भी संबोधित किया, हे कृष्ण जीविते, अर्थात कृष्ण ने जिनके प्राणों की रक्षा करी थी, अथवा कृष्ण ही जिनके जीवन स्वरूप है, उत्तरा देवी। और कृष्ण को विरह को सहन करने में अक्षम, श्री कृष्ण विरहा सहे, श्री कृष्ण विरह असहे, अर्थात जो श्री कृष्ण के विरह को सहन नहीं कर पाती। इस प्रकार से उन्होंने उत्तर देना प्रारंभ किया और फिर कहा, मैं पहले भगवान कृष्ण को स्मरण करता हूं जिन्होंने मुझे ये उत्तम जीवन प्रदान किया। उत्तम जीवन कैसे बताया था? पहले तो भारतवर्ष प्रातःकाली हम लोगों ने सुन लिया था। भारतवर्ष में भी मनुष्य योनि में भी इतना श्रेष्ठ वंश, महाक्षत्रिय वंश, महाप्रतापी, और उसमें भी अपने प्रिय सखा श्री अर्जुन के पौत्र के रूप में मुझे ख्याति प्रदान की। इसलिए मैं भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करता हूं, स्मरण करता हूं। अब आगे कह रहे हैं, गर्भांतरे च धृत चक्र गदेन येन ब्रह्मास्त्रतो अहम वितः सहितो भवत्या बाल्ये नरेषु निज रूप परीक्षणं च नीतो मोह परम भागवतो चितम यत्। गर्भांतरे, गर्भ के भीतर में, च धृत चक्र गदेन येन, जिन्होंने धारण करके, क्या? चक्र और गदा को धारण करके गर्भ के भीतर में प्रवेश किया था। किसके लिए प्रवेश किया था? ब्रह्मास्त्र तो अहम वितः सहितो भवत्या, ब्रह्मास्त्र के द्वारा मेरी और आपकी दोनों की रक्षा करने के लिए भगवान ने स्वयं गर्भ के भीतर में प्रवेश किया। और बाल्ये नरेषु निज रूप परीक्षणं च, और जिन्होंने मेरे बाल्यकाल में मनुष्य रूप में प्रकटित अपने रूप की मुझ में बार बार परीक्षा करवाई थी। कैसे? अभी हम लोग सुनेंगे। नीतो मोह परम भागवतो चितम यत्,
ऐसा दर्शन उन्होंने मुझको दिया था जो केवल महाभागवतों को ही दर्शन संभव है, वो मुझे दर्शन उन्होंने पुनः पुनः प्रदान किया था। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को मैं स्मरण करता हूँ। हम लोग टीका में सुनते हैं श्री सनातन गोस्वामी क्या कह रहे हैं, जिन्होंने चक्र और गदा धारण कर आपके साथ मेरी रक्षा करी थी। श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि जब ब्रह्मास्त्र चलाया अश्वत्थामा ने और कृष्ण ने देखा तो क्रोध के कारण कृष्ण के नेत्र लाल हो गए थे। अच्छा, ये अश्वत्थामा क्या सोच रहा है, ब्रह्मास्त्र मार देगा तो क्या परीक्षित महाराज, परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी? मैं अभी इसको दिखाता हूं, मैं परीक्षित को जीवन दान दूंगा। ऐसे करके भगवान अत्यंत सूक्ष्म वेश धारण करके, भगवान कैसे हैं, अणु से भी अणु हैं, वो परमाणु के अंदर भी हैं और महत से भी महत है। बलि महाराज के सामने भगवान ने जब त्रिविक्रम रूप धारण किया तो एक ही चरण में सारा ब्रह्मांड नाप लिया था, वो भी बढ़ता ही चला जा रहा था चरण। तो इसलिए बृहत से भी बृहत है, बताया था ना कारणोदकशाही विष्णु, इतने बृहत की कोई कल्पना भी कैसे कर सकता है। ये ब्रह्मांड ही हम नापने में समर्थ नहीं है। साइंटिस्ट लोग अपनी सारे दूरबीन फुरबीन दुनिया भर की लगा लगा करके देखते रहते हैं, कभी कुछ बदलता रहता है उनका है? ये 50 करोड़ योजन का ब्रह्मांड, मतलब 6000 करोड़ किलोमीटर, और इसमें कितने अनंत तारे और ये क्या क्या सब हैं। इसी ब्रह्मांड को समझने की सामर्थ्य नहीं है किसी की, तो इस ब्रह्मांड से भी लाखों करोड़ों गुना बड़े बड़े ब्रह्मांड हैं, और वो बड़े बड़े ब्रह्मांड भी कारणोदकशाही के रोम छिद्र में है, बृहत से भी बृहत। इसलिए भगवान को कहा गया बृहत से भी बृहत। और वो कारणोदकशाही भी कौन है, बलदेव प्रभु के अंश के अंश के अंश। तो इस प्रकार से जो भगवान है अणु से भी अणु और बृहत से भी बृहद है। इसलिए परीक्षित महाराज की रक्षा करने के लिए भगवान ने अंगुष्ठ, जितना अंगूठे का आकार होता है उतना रूप धारण करके गर्भ में प्रवेश किया, और गर्भ में प्रवेश करके सुदर्शन तो छोड़ दिया था पहले ही ब्रह्मास्त्र को निस्तेज करने के लिए, और भीतर में जाकर के गर्भ के अंदर में बड़ी तेजी से गदा को चला रहे थे, जिससे कि अगर थोड़ा बहुत तेज अंदर में आ भी जाए तो उस तेज को भी निस्तेज कर दूं। तो इस प्रकार से जो भगवान ने मेरी रक्षा करी थी आपके साथ में, मतलब उत्तरा देवी की भी रक्षा करी, क्योंकि अगर ब्रह्मास्त्र चलेगा तो उत्तरा देवी की भी मृत्यु निश्चित है, और उत्तरा देवी के घर में परीक्षित है तो परीक्षित की भी मृत्यु निश्चित है, दोनों की मृत्यु ही निश्चित है। लेकिन उन्होंने क्या किया, हम दोनों की रक्षा की थी। और भगवान के उसी समय जो उत्तरा देवी के गर्भ में ही जब भगवान ने प्रवेश किया था, उसी समय परीक्षित महाराज को वहां पर भगवान के दर्शन हुए थे, चतुर्भुज रूप में दर्शन किया था परीक्षित महाराज जी ने वहां। तथा उस गर्भवास के समय मुझे अपने स्वरूप का दर्शन कराया था। श्रीमद् भागवत में वर्णन है, उनके पीत वस्त्र विद्युत की भांति उज्जवल थे। कैसा दर्शन किया परीक्षित महाराज जी ने, पीतांबर धारण किए हुए भगवान, जो कि तडित अंबराय, तडित अंबर, अंबर माने वस्त्र, तडित के बिजली के समान अत्यंत उज्जवल, आजानुलंबित 4 भुजाएं हैं उनकी, और कानों में तप्त कांचन सोने के सुंदर कुंडल शोभा पा रहे थे। इस प्रकार से भगवान के दर्शन किए थे परीक्षित जी ने। इन लक्षणों से युक्त होने के कारण क्या ये भगवान ये, फिर जब परीक्षित महाराज जी उनका जन्म हुआ तो जब वो बाहर आए भीतर में ही गर्भ में ही उनको दर्शन हो गए थे, तो इसलिए वो जो दर्शन था वो उनके हृदय में बसा हुआ था। इसलिए बाहर जब परीक्षित महाराज जी का जन्म हुआ और बाल्यकाल से ही वो सबको परीक्षा करते थे, क्या ये वही हैं जिनके मैंने घर में दर्शन किया था। दूसरा कोई भी उनके पास में आता था, क्या ये वही हैं जिनके मैंने घर में दर्शन किए थे। इस प्रकार से सबकी परीक्षा करते थे, इसी कारण से उनका नाम क्या हुआ, परीक्षित। और दूसरा एक और नाम था उनका, क्या, हाँ, विष्णुरात। विष्णुरात नाम क्यों था, क्योंकि स्वयं विष्णु ने उनकी
रक्षा की थी गर्भ में, इसलिए विष्णु के द्वारा रक्षित होने के कारण उनका नाम हुआ विष्णुरात। इस प्रकार परीक्षा करते थे, इसलिए जगत में परीक्षित नाम से प्रसिद्ध हुए। परीक्षित सर्वदा ही श्री कृष्ण के रूप का ध्यान करने में लीन रहते थे, इसलिए उनमें महाभागवतों के समान योग्यता हुई। अर्थात जो सब समय कृष्ण का ही चिंतन करते हैं, बताए ना, गर्भ में दर्शन किया भगवान का, तो जो दर्शन किया वो उनके हृदय में बस गया, और जब बाहर आए तो सब समय कृष्ण का ही स्मरण करते हैं। सभी लोगों में कृष्ण की भावना से देखते हैं कि क्या ये वही है, क्या ये वही है, क्या। तो महाभागवतों का यही तो लक्षण होता है, जो सब समय कृष्ण का ही चिंतन करते हैं, इसलिए वे महाभागवत कहलाने के योग्य हुए। श्री परीक्षित महाराज भी महाभागवत। आगे कह रहे हैं 5 श्लोकों में भगवान की स्तुति है। परीक्षित जी पहले भगवान कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं। येन अनुवर्ती महताम गुणै कृतो विख्यापितो अहम कलि निग्रहेण संपाद्य राज्य श्रियम अद्भुताम ततो निर्वेदितो भूसुर शाप दापनाथ। येन अनुवर्तो महताम गुणै कृतो, जिन्होंने मुझ में श्रेष्ठ गुणों को प्रदान करके महत जनों का मुझे अनुगामी किया। महत जन मतलब जो उनके कुल में जैसे जैसे अर्जुन हुए, पांडव इतने सारे, युधिष्ठिर महाराज हुए, और भी पूर्व में भरत महाराज, ये भरत के वंश के हैं। दुष्यंत के पुत्र जो भरत हैं, दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र, और भरत भी बड़े प्रतापी थे। उनके वंश में उनका मुझे अनुगामी किया श्रेष्ठ गुण प्रदान करके। और क्या किया? मेरे द्वारा कलयुग का अवरोध कराकर जिन्होंने जगत में मुझे विख्यात कराया। परीक्षित महाराज जी ने क्या किया था? कलयुग का दमन किया था। कैसे किया था हम लोग सुनेंगे अभी। और संपाद्य राज्य श्रियम अद्भुताम ततो, मुझे राज ऐश्वर्य श्री इत्यादि सब कुछ प्रदान किया। और अंत में निर्वेदित भूसुर शाप दापनाथ। भूसुर किसको कहते हैं? सुजने भूसुर गणे गुरु गोष्ठे गोष्ठालयसु सुजने भूसुर गणे। ब्राह्मण को क्यों बोलते हैं भूसुर? सुर माने देवता। देवता है वो, पृथ्वी के देवता, मतलब पृथ्वी में सभी जगह पर पूज्य हैं। इसलिए अंत में ब्राह्मण के शाप के बहाने मुझ उस संपत्ति से विरक्त भी करा दिया था। यहां पर भगवान की महिमा बता रहे, एक एक करके हम लोग सुनेंगे। क्या किया? श्री कृष्ण ने प्रजापालन, ब्रह्मण्यता, सत प्रतिज्ञा जैसे महान गुणों को प्रदान कर मुझे इक्ष्वाकु आदि महाजनों का अनुगामी किया। पहली बात बता रहे। परीक्षित महाराज जी में कैसे गुण थे? प्रजापालन वाले गुण थे। अपनी प्रजाओं का कैसे पालन करते थे? अत्यंत श्रेष्ठ। जैसे युधिष्ठिर महाराज ने प्रजा पालन किया था। युधिष्ठिर महाराज भगवान का भजन करते हुए अपनी प्रजा का इतने सुंदर रूप से पालन करते थे कि देवता लोग भी इच्छा करते थे कि हम जाकर के युधिष्ठिर महाराज के राज्य में रहें। सोचो कैसा उन्होंने प्रजा पालन किया होगा। ऐसा कैसे संभव है? ऐसा जागतिक गुणों के द्वारा संभव नहीं है, केवल भक्ति के द्वारा ही संभव है। और इक्ष्वाकु इत्यादि महाजन, इक्ष्वाकु जो है कौन थे? मनु के पुत्र, सूर्यपुत्र। इमं विवस्वते योगम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे अब्रवीत। गीता में भगवान क्या कह रहे हैं? जब अर्जुन ने पूछा कि हे प्रभु, जो उस योग के भक्ति योग के बारे में बता रहे हैं, तो कह रहे हैं भगवान कि ये जो सृष्टि के प्रारंभ में मैंने सूर्य देव विवस्वान को यह योग दिया था। इमं विवस्वते योगम विवस्वान मनवे प्राह। सूर्य देव ने अपने पुत्र मनु को प्रदान किया फिर, और मनु ने मनुरिक्ष्वाकवे अब्रवीत, मनु ने इक्ष्वाकु को प्रदान किया। इस प्रकार से परंपरा में ये योग चल रहा था, लेकिन वही फिर काल से नष्ट हो गया। वही मैं तुमको प्रदान कर रहा हूं। तब अर्जुन ने पूछा कि अरे सूर्यदेव तो सृष्टि के प्रारंभ में, आप तो अभी आए द्वापर में,
द्वापर के भी अंत में। तो आपने कैसे ये योग प्रदान किया? तो भगवान ने क्या बोला? बहुनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तानहम वेद सर्माणि न तुम वेत्थ परंतप। हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, उन सबको मैं तो जानता हूं, किंतु तुम नहीं जानते। तो वही इक्ष्वाकु, उन्हीं के इक्ष्वाकु वंश में ही श्री रामचंद्र जी आए थे, महाप्रतापी। और सूर्यवंश है वो, महातेजस्वी, बड़े एक से एक बड़े बड़े तेजस्वी राजा उस वंश में आए हैं। इसलिए उन्हीं जो ऐसे प्रतापी जो राजा थे, जैसे बताए इक्ष्वाकु और सूर्यवंश के जो राजा थे, और भरत वंश के भी जो राजा थे, बड़े बड़े प्रतापी, उन सबका अनुगामी किया। मतलब उन्होंने जैसा जैसा आचरण किया था, भगवान की कृपा से मुझे भी वो गुण प्राप्त हुए और मैंने भी वैसा ही आचरण किया। लेकिन कैसे? अपने द्वारा नहीं, भगवान की कृपा से, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से। जैसा कि श्रीमद् भागवत में ब्राह्मण ने युधिष्ठिर महाराज जी को कहा, जब परीक्षित महाराज जी का जन्म हुआ तो युधिष्ठिर महाराज ने ब्राह्मणों को बुलाया, दान दक्षिणा किया। उसके बाद में ब्राह्मणों से प्रश्न किया कि हे ब्राह्मण देवताओं, आप ये बताइए ये बालक कैसा होगा? तब ब्राह्मणों ने बताया, बड़ा सुंदर, इतना गुण बताया परीक्षित महाराज, अद्भुत। यह बालक साक्षात मनुपुत्र इक्ष्वाकु की भांति प्रजा रक्षक होगा। बताया ना, मनु के पुत्र इक्ष्वाकु हुए, उनकी भांति प्रजा रक्षक होगा, प्रजा की रक्षा करने वाला। और दशरथ नंदन श्री रामचंद्र की भांति सत्य प्रतिज्ञा और ब्राह्मणों का हित साधन करने वाला होगा। राम जी कैसे सत्य प्रतिज्ञा है? जो भी प्रतिज्ञा करी, हाँ, प्राण जाए पर वचन न जाए। इसी प्रकार से परीक्षित भी होंगे, प्राण चले जाएं किंतु वचन नहीं जाएगा। इस प्रकार से प्रतिज्ञा करने वाले होंगे, सत्य प्रतिज्ञा, और ब्राह्मणों का हित साधन करने वाले, ब्राह्मणों की सेवा करने वाले। उसी नर के पुत्र शिवी की भांति दाता। महाराज शिवी का दान बड़ा प्रसिद्ध है इतिहास में। कैसे? शिवी महाराज के मित्र थे ये याति। ये याति को भी शिवी ने इतना दान और पुण्य किया था कि उसके कारण उनको पहले ही पता चल गया था कि मुझे स्वर्ग प्राप्त होगा। तो ये याति को उन्होंने, इनके मित्र थे, इसलिए उन्होंने कहा, लो मैं तुम्हें अपना स्वर्ग दे देता हूं ययाति को। लेकिन ययाति ने मना कर दिया। इतने बड़े दान दाता थे ये, अपना स्वर्ग जो, बताओ लोग कितना मेहनत करते हैं स्वर्ग प्राप्ति, 100 सुमेध यज्ञ करते हैं, दान पुण्य व्रत यज्ञ क्या क्या करते हैं, वो तो ऐसे ही फ्री में दे रहे थे। फिर एक समय क्या हुआ कि देवराज इंद्र और अग्नि, ये दोनों मिलकर के आए शिवी के दान की परीक्षा के लिए। यमराज होंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वो बाज बन गए और अग्नि कबूतर बन गए। और कबूतर उड़ते 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 महाराज शिवी के पास में आ गए, पीछे पीछे बाज लगा हुआ है। तो जब वो आ गया, बाज से रक्षा के लिए कबूतर ने क्या किया, कबूतर जाकर के शिवी महाराज की गोद में बैठ गया और कहने लगा, महाराज मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। तो उन्होंने कहा, तुमको किससे कष्ट है? तो कहा, ये पीछे बाज लगा हुआ है। अब बाज पीछे से आ गया। अब बाज कहने लगा, महाराज हमको तो भगवान ने बाज बनाया, तो ये कबूतर को हमारा आहार बनाया, तो आपको मेरे जो आहार है उसमें बाधा नहीं देनी चाहिए। ये तो भगवान ने सृष्टि में ऐसा बनाया, इसलिए मुझे मेरा ये दे दो कबूतर। और शिवी महाराज ने उनको प्राण रक्षा का वचन दे दिया, और इधर कबूतर जो बोल रहा है, वो बाज बोल रहा है, वो भी ठीक बात है, वो भी गलत नहीं है। खाएगा क्या? कहते ना, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? तो इसलिए फिर अंत में शिवी महाराज ने उसको कहा कि एक काम करो, तुम इस कबूतर को छोड़ दो, उसके बदले में तुम्हें अपने शरीर का मांस काट करके दे देता हूं। तो उन्होंने कहा, ठीक है, फैसला हो गया। और तराजू मंगाया, तराजू के पलड़े में कबूतर को रख दिया, और शिवी महाराज ने अपना मांस काट करके उसमें रखा। और कबूतर तो साधारण था नहीं, कबूतर साधारण होता तो हो जाता काम एक में ही। और वो कबूतर स्वयं अग्निदेव थे, इसलिए बैठे हुए हैं वो,
अब तो मांस काटते गए शिवी तो पूरा शरीर ही कट गया, किंतु फिर भी जब हुआ नहीं बराबर तो अंत में शिवी महाराज खुद पलड़े पर बैठ गए। तब वो जो देवता थे बड़े प्रसन्न हो गए, प्रकट हुए और शिवी महाराज को वरदान दिया, बड़े संतुष्ट हुए। तो ऐसा शिवी जैसा दाता होगा ये परीक्षित, शरणागतों का रक्षा करने वाला। वो हम लोग सुनेंगे अभी भूमि और जो धर्म है, धर्म और पृथ्वी देवी की कैसे रक्षा करी। दुष्यंत पुत्र भरत की भांति इसकी कीर्ति तथा यश पृथ्वी पर सर्वत्र होगा। भरत कितने इतिहास में विख्यात हैं, जो ऋषभदेव पुत्र भरत, ऋषभदेव के पुत्र थे, उसमें थे भरत महाराज। उनके नाम पर ही ये जो पृथ्वी है, इसका हमारा जो भारतवर्ष हुआ। दूसरे हुए भगवान राम के भाई, और तीसरे ये जो इतिहास में प्रसिद्ध हैं। तो ये जो दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र थे, ये शकुंतला किसकी पुत्री थी? विश्वामित्र की। मेनका के साथ में जो कन्या हुई थी ये शकुंतला थी। इसका विवाह हुआ दुष्यंत के साथ में, वो तो लंबी कथा है, खैर उस पर नहीं जाएंगे। तो इनका पुत्र हुआ भरत। ये भरत इतना प्रतापी था बाल्यकाल से ही कि वन में रहते थे वो, तो शकुंतला तो वन में रहती थी, तो वन में ही शेर के बच्चों को पकड़ करके उनके साथ खेला करता था। और एक बार जब ये दुष्यंत, लंबी कथा है कि दुर्वासा का साप लगा शकुंतला को और दुष्यंत उसको भूल गए, तो एक बार फिर कालक्रम से फिर उसको वरदान भी दिया था कि जब ये अंगूठी इनको मिलेगी तब इनको याद आ जाएगा। तो ऐसे करके फिर दुष्यंत जी एक बार आए उधर वन की तरफ, और उन्होंने देखा एक छोटा सा बालक, बिल्कुल छोटा सा बालक, और शेर के बच्चे को पकड़ करके और उसके मुंह में हाथ दे रहा है। तो दुष्यंत आए और उन्होंने पूछा, बालक तुम कौन हो, क्या कर रहे हो? ये तो कह रहे मैं शेर के दांत गिन रहा हूं। शेर के मुंह में हाथ डाल के दांत गिना, छोटा सा बच्चा। तो कहे इतना प्रतापी बच्चा किसका हो सकता है? फिर माँ कहाँ है? माँ के पास ले गए तो पता चला ये मेरी संतान है। तो वही महापराक्रमशाली और अत्यंत कीर्ति वाले भरत के समान ही इसकी कीर्ति होगी। कुंती नंदन अर्जुन और कार्तवीर की भांति धनुर्धारी होगा। धनुर्विद्या में अर्जुन। जो लोग हैं ना, जो शास्त्र को ठीक से समझते नहीं है, वो कहते हैं कर्ण ज्यादा धनुर्धर था, बड़ा अर्जुन से ज्यादा। लेकिन ये बात बिल्कुल भी संभव ही नहीं है। अरे कर्ण कहाँ असुर था? सहस्त्र कवच नाम का असुर था कर्ण पूर्व जन्म में। इसने सूर्य देव की उपासना करी और इसको 1000 कवच कुंडल प्राप्त हुए थे। बाद में इसने उत्पात करना शुरू किया। उस समय बद्रीनाथ में भगवान नर और नारायण, भागवत में वर्णन है नर नारायण अवतार का 24 अवतारों में। तो कहां अर्जुन जो भगवान के अवतार हैं, वो यद्यपि बताए ना, वो अवतार कैसे हैं? फिर स्वांश नहीं है, ठीक है, स्वांश अवतार नहीं है। स्वांश मतलब भगवत तत्व। जैसे परशुराम है उसी प्रकार से अर्जुन भी है, उनके अंदर में भगवान की शक्ति है। नर और नारायण अवतार बताया गया। तो वो जो नर हैं, वो नर और नारायण तपस्या कर रहे थे। तो तपस्या करते हुए फिर सारे देवता लोग इनके पास में पहुंचे कि ये जो सहस्त्र कवच राक्षस है, इसने उत्पात कर रखा है सारे में। तब नर और नारायण ने फिर इसके साथ में युद्ध किया। युद्ध करते करते फिर पहले नारायण ऋषि ने युद्ध किया, एक कवच कुंडल तोड़ा, फिर तपस्या में बैठ गए। फिर नर ने युद्ध किया, फिर एक कवच कुंडल तोड़ा, फिर नारायण ने तब तक तपस्या अर्जित कर ली। ऐसे करते करते इसके 999 कवच कुंडल तोड़ दिए। अंत में डर के मारे सूर्य देव की शरण में चला गया। वही फिर पैदा हुआ यहां पर कर्ण के रूप में, इसलिए उसका वही कवच कुंडल पुराना है वो। तो दानवीर तो असुर क्या कम दानवीर होते थे क्या? असुरों जैसा दानवीर कौन होता है? तो असुरों जैसा तपस्या भी कोई कर सकता है? हिरण्यकश्यपु जैसी तपस्या की है किसी ने? न भूतो न भविष्यति। जरासंध भी दानवीर तारे बहुत तेरे हैं।
असुर लोग दान में करने में कोई पीछे थोड़ी रहते थे। ठीक है, इसलिए अब नर और नारायण का जब युद्ध चल रहा था तो अब जो लास्ट कवच कुंडल था किसको तोड़ना था? नर को। इसलिए अर्जुन इससे युद्ध करते तो वैसे भी इसको हरा देते। तो जगत के लोग हैं जो शास्त्रों को नहीं जानते वही ऐसा कहते हैं, लेकिन अर्जुन कौन है? दिव्य प्रकृति के हैं, तो भगवान के सखा हैं। उनके भगवान के परिकरों से ज्यादा कोई शक्तिशाली हो सकता है क्या? कैसी मूर्खता वाली बात है। वो पार्षद है अर्जुन, भगवान के पार्षदों से बदल देखा, जय विजय पार्षद थे, और वो जय विजय से भी अर्जुन कितना श्रेष्ठ है। उनके साथ युद्ध में कोई जीत जाएगा? ये तो संभव ही नहीं है। पूरी पृथ्वी के सारे योद्धा भी एक साथ मिलकर के युद्ध नहीं कर सकते उनसे। किंतु नरवत लीला कर रहे हैं, इसलिए वो कभी कभी हार जाते हैं। ऐसा समझ में आ रहा है? इसलिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए कारण ये सब कौन, अर्जुन के सामने कोई भी कुछ नहीं है, द्रोण भी कुछ नहीं है उनके सामने। वो पार्षद हैं, पार्षदों के समान शक्ति किसमें हो सकती है? लेकिन लीला के लिए भगवान बार बार उनको कभी कभी हरवा भी देते हैं, कभी कुछ करवा देते हैं। तो अर्जुन के समान योद्धा, धनुर्धारी, और कैसे धनुर्विद्या थी उनको, गुडाकेश हो गए थे। उन्होंने रात में भी धनुर्विद्या का अभ्यास किया था, और इतना अभ्यास किया था कि निद्रा पर विजय प्राप्त किया था। इसलिए उनको बीच बीच में भगवान बोलते हैं ना गुडाकेश। गुडाक माने निद्रा, ईश निद्रा को जीतने वाले, इसलिए उनका नाम गुडाकेश है। रात में भी युद्ध कर सकते समान रूप से, जैसा दिन में वैसा रात में, ऐसा अभ्यास था उनका। अग्नि की भांति दुर्जय, ये परीक्षित महाराज के गुण बता रहे हैं। समुद्र की भांति गंभीर, सिंह के समान विक्रमशाली, हिमालय की भांति साधु जनों की सुखपूर्वक सेवा करने वाला, पृथ्वी की भांति क्षमाशील, माता पिता की भांति सहिष्णु, ब्रह्मा की भांति पक्षपात रहित। ब्रह्मा की प्रजा है ना, सब प्रजा है उनकी, सुर असुर सब, इसलिए सबके लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। महादेव की भांति सुखपूर्वक आराध्य, मतलब शीघ्र संतुष्ट होने वाला, तथा रमापति नारायण की भांति समस्त प्राणियों का आश्रय स्वरूप होगा। जैसे भगवान नारायण सभी प्राणियों को आश्रय देते हैं, ऐसे यह परीक्षित भी सबको आश्रय देगा। और सभी सद्गुणों के महात्म के विषय में यह भगवान कृष्ण के समान होगा। यह भी गलत नहीं है। क्यों? भगवान के सारे गुण भक्तों में संचरित होते हैं। भगवान के जितने भी गुण होते हैं दिव्य, वो भगवान के भक्तों में भी होते हैं। इसलिए 50 गुण, जो 50 गुण बताए जीवों में, वो तो सभी जीवों में 50 गुण नहीं होते। वो मनुष्यों में 50 गुण बताए ना, वो किस में होते हैं? सभी मनुष्यों में नहीं होते। वो जो भगवान के भक्त होते हैं उनमें ही वो 50 गुण होंगे। सब में कैसे हो जाएंगे? इतने वो दिव्य दिव्य गुण है। उनको एक एक गुणों को पढ़ो, भक्ति रसामृत सिंधु में दिया है, जैव धर्म में दिया है, उनको पढ़ो। वो कैसे दिव्य गुण है, साधारण गुण नहीं है। वो गहरे गहरे जैसे किसी में भी नहीं होते, वो भगवान के भक्तों में होते हैं। बद्ध जीवों के लिए बताया, कोई ऐसे वैसे एक दो किसी में दिखाई दे सकता है, 2-4 दिखाई दे सकते हैं। लेकिन जो बद्ध जीव होंगे, जो भक्त नहीं है, इतना याद रखना, वो जो गुण होंगे वो जड़ गुण होंगे। जैसे उदाहरण देता हूं, सहनशीलता, सहनशीलता ये गुण है, ये दोनों में होता है, मायाबद्ध जीवों में भी और भक्तों में भी। अब अंतर कैसे होता है इसको समझो। मायाबद्ध जीव, जैसे मान लो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया था, ठीक है, उन्होंने क्या किया, कोई तुमको एक थप्पड़ मारे तो दूसरा भी गाल कर दो। ये बाहर से देखने में क्या लग रहा है? सहनशीलता लग रही है, किंतु क्या ये वास्तव में सहनशीलता है? सहनशीलता क्या होता है? तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णु, तरोरिव सहिष्णु ना, वो सहनशीलता बताई। मतलब कोई तुमको पत्थर मारे तो बदले में तुम्हारे चोट लगी, लेकिन चोट लगने के बाद भी तुमने उसको फल भी दिया, ये सहनशीलता है। लेकिन महात्मा गांधी क्या, अंग्रेज मार रहे हैं उनको, तो क्या वो सोच रहे हैं कि हाँ ठीक है हम तुमको भारतवर्ष दे देंगे? क्या सोच रहे हैं? भारत से कैसे भगाया जाए इनको,
इनसे लड़ करके भगा नहीं सकते, इनके पास शक्ति बहुत ज्यादा है, इसलिए दूसरे उपाय के द्वारा, मतलब सहन करते करते पब्लिक को अपनी तरफ ले लो, सारी पब्लिक जब हो जाएगी तो अपने आप भागेंगे। समझ गए? ये है जड़ गुण, मतलब दिखाई दे रहा है लेकिन उसके अंदर भी कुछ ना कुछ कामना वासना रहेगी। दूसरा है चिन्मय गुण सहनशीलता का, वो है हरिदास ठाकुर। अब हरिदास ठाकुर जी को भी तो मार रहे यवन लोग, मार रहे कि नहीं? अब वो सोच रहे बेटा मार लो, अभी तुमको बताऊंगा मैं, जब भगवान आएंगे ना चक्र लेके तब तुमको दिखाता हूं। ऐसा सोचा उन्होंने? उल्टा क्या सोच रहे हैं वो, इनको पता नहीं है ये क्या कर रहे हैं, हे प्रभु इनको क्षमा कर देना, ये मूर्ख है, ये अज्ञानी है, ये नहीं जानते। और महाप्रभु क्रोध में आ गए। स्वयं भगवान ने जो कि इस अवतार में अस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा की थी, फिर भी सुदर्शन लेकर के आ गए और सुदर्शन छोड़ना चाहते थे, किंतु उसी समय हरिदास ठाकुर ने प्रार्थना की, प्रभु अगर मैंने आपका थोड़ा भी भजन किया है तो आप इनको क्षमा कर दो। बस महाप्रभु ने सुदर्शन रोक लिया। अभी हरिदास ठाकुर को किंतु मार रहे हैं, महाप्रभु वो देख नहीं सकते। और भक्त ने कहा कि सुदर्शन भी मत छोड़ो, तो क्या करें, भगवान के तो हाथ बांध दिए। तो इसलिए महाप्रभु ने क्या किया, महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर को आलिंगन कर लिया और वो कोड़े वो महाप्रभु के लगे। जब महाप्रभु ने श्रीवास आंगन में 7 प्रहर तक भगवत भाव दिखाया था, भगवत आवेश, उस समय एक एक भक्त को बुला बुला करके कृपा कर रहे थे। तब उस समय हरिदास को बुलाया और उनको याद दिलाया, हरिदास तुम्हें याद है जब यवन मार रहे थे, उस समय मैंने तुमको आलिंगन कर लिया, इसलिए वो देखो मेरे कोड़े पड़े। और महाप्रभु ने ऐसे करके पीठ दिखाया तो देखा उस पर कोड़ों के निशान। यह देख करके सारे भक्त लोग क्रंदन करने लगे। ऐसा अवतार जिसमें भगवान ने भक्त के लिए मार भी खा लिया। और हरिदास ठाकुर तो प्रेम के कारण रोते रोते मूर्छित होकर के गिरे। इसको कहते हैं सहनशीलता, मतलब मार भी खाया और साथ में क्या चिंता कर रहे हैं, इनका कल्याण हो जाए। प्रहलाद महाराज को देखो, असुर लोग मार रहे हैं, हिरण्यकश्यपु उनके जान के पीछे पड़ा हुआ है हाथ धो करके। कैसे, मतलब कोई उपाय छोड़ा नहीं जो इस सृष्टि में मारने के जितने उपाय होते हैं सारे पता है उसको, सारे के सारे उपाय कर लिए उसने, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। और जब भगवान ने हिरण्यकश्यपु को चीर दिया तब प्रहलाद महाराज ने क्या वरदान मांगा, हे प्रभु मेरे पिता आपसे बहुत द्वेष करते थे, इनका उद्धार हो जाए। ये होती सहनशीलता, तरोरिव सह सुनना इसको कहते। तो दोनों गुण दिखाई देंगे, जड़ रूप में भी सहनशीलता दिखाई देगी, चिन्मय रूप में भी दिखाई देगी। लेकिन जब जड़ रूप में दिखाई देगी तो क्या होगा, एक तो वो टेम्परेरी होगा, एक जन्म में होगा, दूसरे जन्म में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन चिन्मय वाला सब जन्म में ही होगा। वही प्रहलाद महाराज जी हरिदास ठाकुर बन करके, प्रहलाद के अवतार में भी उनके सहिष्णुता, हरिदास ठाकुर के अवतार में भी। और दूसरा उसके अंदर भीतर कोई कामना वासना रहेगी जड़ वाले में, और चिन्मय वाले में उल्टा क्या होगा, उनके ऊपर कृपा की भावना रहेगी। ये सहनशीलता है। इसी प्रकार सत्य भी है, सत्य भी है, सत्य भी गुण जड़ में भी देखा जाएगा। हरिश्चंद्र सत्यवादी माना जाता है ना, लेकिन वास्तव में सत्य क्या है, भगवान के वचन का पालन करना ही सबसे बड़ा सत्य। इस विषय में हमारे जो गोस्वामी हैं उन्होंने एक बड़ा सुंदर युधिष्ठिर महाराज का उदाहरण दिया है। सत्य क्या है, एक परिस्थिति में जो सत्य होता है दूसरी परिस्थिति में वही असत्य हो जाता है। धर्म अधर्म बड़ा विचित्र चीज है, ठीक है। देखो एक बार क्या हुआ कि एक गाय दौड़ करके जा रही थी, भाग करके, अब किसी की गाय खो गई है और वो गाय इधर उधर भाग रही है, उसको पकड़ करके और उसके मालिक तक पहुंचा देना, ये क्या है, धर्म है कि नहीं है। अब जो पकड़ने वाला उसको पता नहीं है, पीछे कसाई भाग रहा था, कसाई उसको काटने के लिए, गाय भाग रही थी, उसने गाय को पकड़ लिया, ये क्या हो गया, अधर्म हो गया। उसका दंड मिला, उसका दंड मिला। शास्त्र में ये कथा है कि जगन्नाथ जी का भक्त बना, वो जगन्नाथ जी का भक्त बना तो फिर जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए जा रहा था।
जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए जा रहा था। मार्ग में रात हो गई, एक स्थान पर रुक गया, एक घर में, और घर में रुक करके उसने, जो पति पत्नी थे दोनों घर में, उनसे कहा आज रात के लिए मुझे आश्रय प्रदान कर दो। तो कहा ठीक है रुक जाओ, परदेसी हो। रात में क्या हुआ, जो उसकी पत्नी है वो इसके पास में आ गई, इसकी सौंदर्य देख करके मोहित हो गई, कहने लगी तुम मेरे संग करो। अभी वो धर्म संकट में पड़ गया, सोचने लगा अरे इसने तो मुझे आश्रय दिया है, इसके पति ने मुझे आश्रय दिया और इसकी पत्नी के संग करूंगा तो ये तो बड़ा अधर्म का काम है। उसने कहा नहीं नहीं, ये अधर्म नहीं कर सकता। तो उसने कहा ठीक है नहीं कर सकते तो लो तुम्हें इसका दंड मिलेगा। और क्रोध में आ गई और चिल्लाने लगी तो उसका पति आ गया, कहने लगी ये देखो ये मेरे साथ में दुराचार करना चाहता था। अभी तो बेचारा फंस गया बिना बात के। और फिर क्या हुआ, राजा के पास में पहुंचा केस। राजा ने कहा कि इसके हाथ काट दो। इसने इसकी पत्नी को जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश की हाथों से, इसलिए हाथ कट गए। जगन्नाथ जी के पास में पहुंचा, जगन्नाथ जी से प्रार्थना करने लगा। मन में भावना हुई कि प्रभु, जैसे कहते हैं जय जगन्नाथ, ऐसे हाथ ऊपर करके कहते, तो फिर हाथ फिर से आ गए। जब हाथ फिर से आ गए तो जगन्नाथ जी के सामने रोने लगा, कहता है प्रभु आपकी कैसी लीला है, अरे जब आपको हाथ देने ही तो कटवाए क्यों। तो फिर जगन्नाथ जी ने उसको स्वप्न आदेश दे करके बोला ये पूर्व जन्म में वही गाय है जिसको तुमने दोनों हाथ से पकड़ा था, और ये पति कसाई था, इसलिए इस जन्म में उसने वो कर्म का बदला लिया है। इसलिए जो एक परिस्थिति में धर्म होता है वही दूसरी परिस्थिति में अधर्म हो जाता है। ये धर्म अधर्म का चक्कर बड़ा टेढ़ा है। इसलिए तो रघुनाथ दास गोस्वामी शिक्षा दे रहे हैं, ना धर्मम ना अधर्मम सब छोड़ो। तो युधिष्ठिर महाराज सत्यवादी थे, सभी जानते हैं। उनका रथ, उनके सत्य के तेज के कारण उनका रथ पृथ्वी से 4 अंगुल ऊपर चलता था, हवा में रहता था तेज के कारण। और जब भगवान कृष्ण ने उनको बोला कि युधिष्ठिर जी आप बोलो अश्वत्थामा हतो हता, तो उन्होंने कहा कि मैं तो सत्य बोलूंगा। ठीक है सत्य ही बोलो। तो उन्होंने बताया अश्वत्थामा हतो हता, मेरे पास वो श्लोक है पूरा। युधिष्ठिर महाराज ने झूठ नहीं बोला है, लेकिन उसके बाद में वर्णन आया कि उनका जो रथ है वो पृथ्वी पर आ गया। मतलब झूठ ही नहीं बोला तो पृथ्वी पर कैसे आ गया फिर, क्योंकि सत्य क्या है, जो भगवान आदेश दे रहे हैं वही सत्य है। ठीक है, भगवान वो देख रहे हैं, जैसे भगवान ने युद्ध के पहले ही बोल दिया मैंने इन सबको मार दिया है, तो वो भगवान को दिख रहा है ये सब मारे जा चुके, लेकिन तुमको तो दिख नहीं रहा है। तुम्हारे लिए सत्य क्या है, अरे ये तो जीवित है। भगवान कह रहे ये मृत है, तुम कह रहे ये जीवित है। तुम्हारा भी सत्य है, तुम्हारा सत्य कहां तक सीमित है, तुम्हारी आंखों तक, बुद्धि तक, इंद्रियों तक। और भगवान का सत्य यूनिवर्सल सत्य। इसलिए सत्य की भी परिभाषा बड़ी विचित्र है। ठीक है, तो यह समस्त गुणों में श्री कृष्ण के समान होगा। उदारता में रंती देव कैसे थे, वो जितने भी उनके घर में अतिथि इत्यादि आते थे उन अतिथियों की बड़ी सेवा सत्कार किया करते थे। इसलिए जो ऋषि मुनि आते थे उनके लिए आसन देना, उनको जल देना, उनको भोजन देना, इस प्रकार से बड़ी सेवा करते थे अतिथियों की। और एक समय उनके यहाँ पर वशिष्ठ ऋषि आए और उनकी बड़ी सेवा की, तो उन्होंने रंती देव को फिर वरदान दिया था। धार्मिकता में ययाति महाराज के समान, ययाति महाराज ने बड़े सारे यज्ञ पुण्य इत्यादि धार्मिक कार्य कृत्य किए थे। हाँ वही है यदु के पिताजी, ठीक है, शर्मिष्ठा और देवयानी के पति, शुक्राचार्य जी के दामाद। और कुछ परिचय चाहिए, इतना बहुत है। बलि की भांति धैर्यशाली, तो कितना सुंदर उदाहरण, बलि की भांति धैर्यशाली, क्या अद्भुत धैर्य है बलि का। भागवत में कितना सुंदर वर्णन आया है कि बलि महाराज की भगवान कैसी परीक्षा ले रहे हैं। पहले तो जाकर के भगवान ने बड़ी चापलूसी वाली बातें करी। क्या कह रहे हैं, अरे महाराज आपके वंश में तो कैसे कैसे
तेजस्वी महान योद्धा हुए, हिरण्यकश्यप के डर के मारे तो स्वयं भगवान भी छिप गए थे। हैं, आपके कुल में प्रहलाद जैसे श्रेष्ठ भक्त हुए हैं, और सबकी महिमा हिरण्याक्ष जैसा बलि बलवान, जिसने कि भगवान के हाथ से गदा भी गिरा दी थी। ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर बातें करी। उसके बाद जब बलि ने वचन दे दिया, उसके बाद में फिर भगवान ने त्रिविक्रम रूप धारण करके जब नाप लिया, उसके बाद में भगवान परीक्षा ले रहे हैं कि बलि तू तो बड़ा दानी बनता था, कहां गया तेरा वचन? तू तो बड़ा बोल रहा था कि हम वचन पालन करेंगे, प्राण देकर भी करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, अभी कहां गया तेरा वचन? ऐसे सारा जगत तेरी निंदा करेगा, ऐसे करके बहुत सारी बातें भगवान ने बोली। लेकिन बलि महाराज ने धैर्य नहीं खोया, और अंत में फिर बलि महाराज ने हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा, प्रभु सब कुछ तो आपका ही है, हमारा तो क्या ही है, हम आपको क्या दे सकते हैं। तो इस प्रकार से बलि महाराज को एक तो सारा सब कुछ ले लिया, ऊपर से उसमें पास में बांध भी दिया रस्सी में, ऊपर से उनका परिहास भी कर रहे हैं भगवान, मजाक उड़ा रहे हैं उनका, बार बार उनको ले तो रहे परीक्षा ही, लेकिन अपमान कर रहे हैं। लेकिन बलि महाराज ने धैर्य नहीं खोया और भगवान की बड़ी सुंदर सुंदर स्तुतियां करने लगे। तब भगवान बड़े प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के उनको सब कुछ दे दिया। तो ऐसे धैर्य में बलि के समान और प्रहलाद के समान हरि भक्त होगा। प्रहलाद के समान हरि भक्त मतलब जिस प्रकार से प्रहलाद महाराज सब समय भगवान का स्मरण करते थे कि विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी भगवान का स्मरण करना उन्होंने छोड़ा नहीं, उसी प्रकार से ये परीक्षित महाराज भी, अभी सुना ना, बाहर गर्भ से बाहर आते ही सब समय कृष्ण का स्मरण किया करते थे, कृष्ण को ही दर्शन करने के लिए उत्कंठा पूर्वक इधर उधर देखते थे। ऐसा होगा। तो ये सब क्यों बताए जा रहे हैं ये गुण? क्योंकि परीक्षित महाराज कृष्ण की स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि जिन्होंने मुझमें श्रेष्ठ गुण को प्रदान करके मुझे महत जनों का अनुगामी बनाया, उन भगवान की महिमा है। ये गुण क्यों बता रहे हैं परीक्षित? अपनी महिमा बताने के लिए नहीं, वो हम अभी बताए ना, जड़ और चिन्मय में क्या अंतर होता है। एक सांसारिक व्यक्ति जब अपनी महिमा बखान करेगा तो अपनी महिमा, अपने गुण का बखान अपनी महिमा के लिए, मतलब उसके अंदर प्रतिष्ठा की कामना होगी, इस कारण से अपने गुणों का बखान करेगा। लेकिन जब कोई भक्त अपने गुणों का बखान करेगा तो किस रूप में करेगा? उन गुणों में उसको भगवत दर्शन होते हैं। कैसे? ये सब दिव्य जो गुण बताए, ये सब गुण किसके हैं? ये भगवान के गुण। इसलिए उन गुणों को बोलने के साथ ही साथ उन्हें भगवान की कृपा और भगवान की स्मृति होती है, इसलिए वो उन गुणों को वर्णन करते हैं। इसी कारण से परीक्षित महाराज भी इनको वर्णन कर रहे हैं। फिर क्या हुआ? दिग्विजय के समय, और दूसरा बताया था, मेरे द्वारा कलयुग का अवरोध करा करके जिन्होंने जगत में मुझे विख्यात कराया। कैसे? इसमें बताया श्रीमद् भागवत में प्रथम स्कंद में ही बताया कि जो परीक्षित महाराज जी एक बार जा रहे थे रथ पर विराजमान होकर के, तो वहां पर देखा एक कली शूद्र, एक शूद्र का भेष बना करके, एक बैल है और एक गाय है, और वो बैल को मारे जा रहा है, मतलब डंडा हाथ में है और बैल को मारे जा रहा है। ये तो बैल का एक ही पैर है, 3 पैर नहीं है बैल, एक ही पैर पे बैल खड़ा हुआ है, बेचारा इतना कष्ट पा रहा है, रो रहा है, और वो शूद्र कहीं का, और उसको उतने पर भी अत्याचार कर रहा है, मतलब डंडे से पीटे जा रहा है। और वो बैल एक पैर पे खड़ा होकर थर थर कांप रहा है, भयभीत होकर के मूत्र त्याग कर दिया बैल। परीक्षित महाराज ये देख रहे हैं। और गाय भी, वो भी गाय को भी मार रहा है, एक गाय थी वहां पर, वो गाय को भी मार रहा है, बार बार शूद्र के पैरों की ठोकरें खा करके अत्यंत, मतलब उसको लात से मार रहा है। तो गाय को लात से मारना तो कितना बड़ा अधर्म पाप है। एक तो वो स्वयं ही दुबली पतली थी, उसके पास दूसरा उसके बछड़ा भी नहीं था, उसको भूख भी लगी हुई थी, और ऐसी स्थिति में उसके आंखों से आंसू बह रहे थे गाय के, और फिर भी वो जो शूद्र था उसको मार रहा था। तब परीक्षित महाराज जो अपना धनुष ले लिया हाथ में, और धनुष लेकर के उसको कहा, सावधान दुष्ट कहीं का, मेरे राज्य में राजा का कर्तव्य होता है, अगर राजा ऐसे दुष्टों को दंड नहीं देगा तो उसका फल राजा को भोगना पड़ेगा।
प्रजा के पाप राजा में संचरित होते हैं, पत्नी के पाप पति में संचरित होते हैं, शिष्य के पाप गुरु में संचरित होते हैं। इसलिए सावधान रहना चाहिए, जैसे तैसे चेला मत बनाओ, चेलों का इतना पाप हो जाएगा, चेले गुरु को नरक पहुंचा देंगे। गुरुजी फ्री में नरक जाए। वहां पर जाकर के अकाउंट देखा जाएगा, अकाउंट में गुरुजी बोलेंगे धर्मराज जी जरा अपना अकाउंट चेक कीजिए, हमने तो कोई पाप किया ही नहीं, पूरे जीवन में हमको ठीक से स्मरण है। तो धर्मराज जी क्या कहेंगे कि ठीक कह रहे हैं महाराज, आपने कोई पाप नहीं किया, लेकिन ये जो आपके चेले हैं इनका छठा अंश आपके अकाउंट में आया है, इसलिए देखिए 100 चेलों का इतना पाप ये आपके अकाउंट में भोग करना पड़ेगा। आई एम सॉरी। तब उन्होंने बोला, अरे दुष्ट, तू कौन है जो मेरे इन प्राणियों को, मेरे राज्य के इन प्राणियों को तू सता रहा है? तूने राजा का सा भेष बनाए रखा है, किंतु तू शूद्र जान पड़ता है। हमारे दादा अर्जुन के साथ भगवान के परम धाम जाने पर क्या तू इस राज्य को असहाय समझ रहा है कि कोई तुझे दंड प्रदान नहीं करेगा, इसलिए तू ऐसे निर्बल प्राणियों पर अत्याचार कर रहा है? और उन्होंने फिर धर्म से पूछा, बताओ आप कौन हो जो एक पैर से चलते फिरते हो? यह देख करके मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है, बताइए आप कौन हैं? जब ऐसे करके बोला और बताया कि आप चिंता मत करो, बैल और गाय दोनों को बोला आप चिंता मत करो, मैं आपकी रक्षा करूंगा, इस प्रकार से बोला। तब उन्होंने बताया, किसने? बैल ने, कि आप महाराज पांडु के वंशज हैं, इसलिए दुखियों को आश्वासन देना आपके योग्य है, और स्वयं भगवान कृष्ण के आप रक्षित हैं कृष्ण के द्वारा, इसलिए आपके अंदर में सारे दिव्य गुण हैं। किंतु मैं नहीं जानता कि मेरी ऐसी गति कैसे, बताए ना, उससे पूछा ऐसी गति कैसे, तो कहते मैं नहीं जानता मेरी ऐसी कैसी गति है। कोई इसको दुख प्रारब्ध को कारण बताता है, कोई कर्म को कारण बताता है, कोई स्वभाव को कारण बताता है, कोई ईश्वर को कारण बताता है। इस प्रकार से ये तो आप ही, क्योंकि आप सब धर्म को जानने वाले, इसलिए आप स्वयं विचार करके बताइए कि मेरे इस कष्ट का कारण क्या है। तब परीक्षित महाराज जी ने कहा कि हे जो बैल था उसको, कि हे वृषभदेव, आप धर्म का उपदेश कर रहे हैं, इसलिए निश्चित रूप से आप वृषभ के रूप में स्वयं धर्म है। परीक्षित महाराज ने पहचान लिया। इस प्रकार से फिर परीक्षित महाराज जी ने यह भी पहचान लिया कि आपकी ऐसी गति कैसे हुई। सतयुग में आपके 4 चरण थे, तप, पवित्रता, दया और सत्य। इस समय अधर्म के अंश गर्व, आसक्ति और मद से, गर्व से क्या तप खत्म हो गया, आसक्ति से पवित्रता खत्म हो गई, और मद अहंकार से दया खत्म हो गई। इस प्रकार से 3 चरण आपके खत्म हो चुके हैं। 4था चरण जो सत्य है वही बचा है, उसी के बल पर आप जी रहे हैं, और यह कली उस चरण को भी नष्ट करने में लगा हुआ है, पीट रहा है ना। और ये गौ माता साक्षात पृथ्वी है। देखो परीक्षित महाराज बताया, दिव्य गुण ऐसे ही थोड़ी बताया, कैसे दिव्य गुण है उन्होंने पहचान लिया सब। और ये जो गौ माता है वो साक्षात पृथ्वी देवी है, भगवान ने इनका भारी बोझ उतार दिया था। अब जब भगवान आए थे इस जगत में तो उनके चरणों के कारण इन पृथ्वी का सारा बोझ उतर गया था। भगवान ने क्या किया, सारे असुरों को मार दिया। अब ये उनसे बिछुड़ गई है, इसीलिए नेत्रों में जल भर करके चिंता कर रही है कि अब ये शूद्र लोग मेरा भोग करेंगे, इसलिए ये पृथ्वी भी अत्यंत दुखी है। शूद्र मतलब क्या? कलयुग में सब शूद्र ही हो गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सब शूद्र, कोई धर्म का पालन ही नहीं करते, शास्त्र को मानते ही नहीं। शूद्रों का शास्त्र में प्रवेश नहीं था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, यही तीनों शास्त्र पढ़ते थे, वेदों के अनुसार आचरण करते थे। अभी कोई सब वेदों के खंडन करते, मतलब मानते ही नहीं, खंडन क्या, मानते ही नहीं है वेदों को, तो सब शूद्र जैसे ही हो गए और वही पृथ्वी का भोग कर रहे हैं। इसलिए पृथ्वी देवी अत्यंत कष्ट पा रही है।
तब उन्होंने इसको कली को मारने के लिए तलवार उठाई। जब कलयुग ने देख लिया कि ये मुझे मारना ही चाहते हैं, तो हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया उनके सामने और शरणागत हो गया। अभी जो बताया था ना शरणागत, परीक्षित महाराज के अंदर एक गुण क्या था? शरणागत वत्सल होंगे भगवान की तरह। इसलिए कली भी उनकी शरण में आ गया, तो उसको भी मारा नहीं, फिर मारने के लिए तलवार उठाया किंतु मारा नहीं, क्योंकि उनकी शरण में आ गया। तो परीक्षित ने ये कहा कि तू मेरी शरण में आ गया, अर्जुन के यशस्वी वंश में उत्पन्न हुए किसी भी वीर से तुझे कोई भय नहीं है, परंतु तू अधर्म का सहायक है, इसलिए तुझे मेरे राज्य में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तेरे राजाओं के शरीर में रहने से ही लोभ, झूठ, चोरी, दुष्टता, धर्म, दरिद्रता, अधर्म, कपट, कलह, ये सब पापों की बढ़ोतरी हो रही है। इसलिए ये ब्रह्मावर्त में तू मत रह, यह सत्य और धर्म का स्थान है। तब फिर उसको कलयुग को कहां स्थान दिया उसने? अभ्यर्थिस्तदा तस्मै स्थानाने कले ददौ द्यूतम पानम स्त्रियम सूना यत्रा अधर्म चतुर्विधा। तब इसको 4 स्थान दिए। दूतम, दूत माने जुआ, पानम शराब, स्त्रियम अवैध स्त्री संग, और सूना, सूना माने गोल्ड, नहीं, हिंसा, हिंसा, सूना माने हिंसा। पुनश्च याचमाना, तो उसने कहा कि यहाँ पर तो ये तो अधर्म निवास करता है, उसे एक और स्थान चाहिए। तब उनको फिर पुनश्च याचमाना है, जब पुनः उसने याचना की, जात रूपम दात प्रभु ततो अनृतम मदम कामम रजो वैरंच पंचमम। तब उनको एक और स्थान दिया परीक्षित ने, सोना, स्वर्ण, धन। इस प्रकार से कलियुग के 5 स्थान हो गए। झूठ, मद, काम, वैर और रजोगुण, ये सब यहाँ पर रहते हैं। तो इस प्रकार से कली का परीक्षित महाराज जी ने क्या किया? कली का दमन किया। ये यहाँ पर वर्णन है। और क्या किया? इससे अधिक करुणा यह थी कि समीक मुनि के श्रृंगी नामक पुत्र द्वारा मुझे शाप प्रदान करवाया। देखो, कोई शाप को करुणा कहेगा? यह महाभागवतों का लक्षण है। महाभागवत क्या है? ऐसी विपरीत परिस्थिति में भी भगवान की कृपा को ही दर्शन करते हैं। जो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, तत्ते अनुकंपाम सुसमीचमाणो भुंजान एवात्मकृतम विपाक। तत्ते अनुकंपाम, जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है वो हमारा आत्मकृतम विपाकम, वो मेरा कर्म का फल है। इस प्रकार से भावना करते हुए भगवान की कृपा को दर्शन करते हैं। जैसे परीक्षित महाराज कर रहे हैं, अरे ब्राह्मण ने साफ दे दिया 7 दिन में तेरी मृत्यु हो जाएगी, फिर भी कह रहे ये मेरे ऊपर भगवान की कृपा है। कैसे कृपा है वो भी बताएंगे। कैसे? शमीक मुनि के श्रृंगी नामक पुत्र द्वारा मुझे शाप प्रदान करवाया, अर्थात 7वें दिन तुम्हें महानाग तक्षक डस लेगा। टाइम तो गया। वास्तविक रूप में इस शाप में कृष्ण की करुणा न होने से निर्जन आश्रमवासी उस मुनि कुमार की मेरे जैसे राजा के प्रति शाप देने की मनोवृत्ति और मेरे जैसे राजा की मुनि के गले में मृत सांप पहनाने का अपराध रूपी मनोवृत्ति नहीं होती। देखो क्या कह रहे हैं। ये कृपा कैसे है वो तो आगे बताएंगे, लेकिन पहले तो यहाँ पर ये बता रहे हैं श्री सनातन गोस्वामी कि कृष्ण की इच्छा नहीं होती तो पहली बात तो वो जो ब्राह्मण कुमार था उसको क्रोध ही नहीं आता। जो ब्राह्मण कैसे होते हैं? बड़े धैर्यशील, क्षमाशील ऐसे होते हैं, तो उसको क्रोध आया। और फिर मेरे जैसा राजा, मतलब मेरा जैसा राजा क्या, परीक्षित महाराज जैसा धर्मात्मा कौन होगा जिनके गुणों की इतना सारा वर्णन किया अभी। भला उनके अंदर में वो प्रवृत्ति कहां से आएगी कि एक मरे हुए सांप को उसके ब्राह्मण के गले में डाल दें? मतलब ये जो कुछ हुआ किसकी इच्छा से हुआ? कृष्ण की इच्छा से। कृपा कैसे है ये हम लोग फिर कल श्रवण करेंगे कि इसमें भगवान की कृपा कैसे है।